हेलो एवरीवन, यह है दूसरा पार्ट साइंस के जनरल क्वेश्चंस का। आज हम इसमें देखने वाले हैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। आज मैं इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपको गलत बताने वाला हूं। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और कमेंट करके बताना है कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है। किसे कहा गया है जीव विज्ञान का पिता? अरस्तु। आंसर सी। दूसरा है जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? डी, जीव द्रव है जीवन का भौतिक आधार। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर किसे कहा गया है? आंसर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी संरचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? इसमें आएगा ये सभी कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, तीनों के तीनों करते हैं डिफरेंट। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बॉम्ब किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आंसर बी। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डबल हेलेक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का प्रमुख काम होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। आंसर डी। डीएनए आरएनए पाया जाता है। आरएनए किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका द्रव में। आरएनए होता है कोशिका द्रव के अंदर। आनुवंशिकी का पता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पता कहा जाता है आंसर सी, मेंडल को। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। कुल कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? 46 होते हैं टोटल। मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, वर्णनदता भी है, हीमोफीलिया भी है, टर्नल सिंड्रोम भी है। तो इसमें आएगा आंसर डी, ये सभी। लड़का पैदा होता है जब लड़के के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं? XYC। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखाई देता है। हीमोफीलिया होता है रुधिर का स्कंदन ना जमना। तो इसमें होता है आयरन में कमी, रक्त का बहना। आंसर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता, रक्त बहता रहता है, स्कंदन नहीं जमता इस कारण से। जीन के बारे में कौन सा कथन गलत है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, ये भी सही है। अनुवांशिकी की इकाई भी है और गुणसूत्र के ऊपर भी उपस्थित होता है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। आंसर डी। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? ये था मटर। ए। एक वर्णांध व्यक्ति, कलर ब्लाइंडनेस में किस कलर की पहचान नहीं होती? इसमें आता है रेड एंड ग्रीन, लाल एंड हरा। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ। आंसर ए। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एंड जुगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? किसके अंदर रखा गया है? अमीबा, प्रोटोजोआ के अंदर। मेंढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? त्वचा, क्लोम, फेफड़े। तो इन सभी से होता है मेंढक के अंदर। वास्तविक मछली कौन सी होती है? वास्तविक मछली किसको बोलते हैं? हिपोकैम्पस को बोलते हैं रियल फिश। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक है एक एम्फीबिया जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो इसमें आएगा डी, 2 आलिंद और 2 निलय, 4। स्तनधारी वर्ग मैमल्स में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु के अंदर पाया जाता है? बकरी के अंदर सबसे अधिक तापमान होता है रक्त का। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं?
मछलियाँ लेती हैं नाक, नाक तो होती नहीं है मछलियों में, तो आंसर आएगा सी, गिल। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या होता है? सबसे बड़ा स्तनधारी होता है हाथी। हाथी इतना बड़ा होता है इसलिए सबसे बड़ा स्तनधारी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसमें आएगा सी, हर्मिंग बर्ड। कशेरुक जंतु वर्टिब्रेट का शरीर का सर्वाधिक कठोर पार्ट कौन सा होता है? इनेमल, दांत के ऊपर का कवर। व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? व्हेल क्योंकि फेफड़ों के अंदर, क्योंकि ये है मैमल्स इसलिए इसमें फेफड़ों से होता है श्वसन। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग के अंदर रखा गया है? प्राइमेट, सी। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ऊतक। पुनरुद्भवन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? एपिथेलियम, उपकला ऊतक। शरीर के सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? कौन सा ऊतक है? तंत्रिका तंत्र। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त है एक संयोजी, तरल संयोजी ऊतक। आंसर बी। अरेखित पेशीय ऊतक, नॉन लाइनर ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय, स्टोमक के अंदर। संयोजी ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक लिम्फ भी होता है, हड्डी भी होती है, प्रोटीन भी होता है। आंसर डी, ये सभी। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? पेशीय ऊतक को, मसल टिश्यू को बोलते हैं संकुचनशील ऊतक। तो ये ख़त्म होते हैं हमारे 40 क्वेश्चन। तो अब कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत था, फिर हम उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताएंगे कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत था। ओके एवरीवन, चैनल को नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करें।